In this video, we are going to study about carbohydrates. Carbohydrates are the organic compounds that act as main source of energy. जब भी हम कार्बोहाइड्रेट सुनेंगे तब हमें ध्यान आएगा इंस्टेंट एनर्जी. ठीक है, जो भी फूड प्रोडक्ट्स हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, मतलब उसका इंटेक करते ही कुछ टाइम बाद हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी, वो होंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स. और हमारी बॉडी में ये वर्क करते हैं एज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. इट कंटेन ओनली ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन. इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो बना होगा ओनली विद ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन. दे आर ऑल्सो नोन एज सैकेराइड्स. कार्बोहाइड्रेट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होगी हमारी सैकेराइड, मतलब हम इसको कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर भी बोल सकते हैं. दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. ऑब्वियसली दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. कार्बन कंपाउंड होगा और उसमें कुछ उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, इसलिए इनका जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है CnH2ON. ठीक है, मतलब कुछ नंबर ऑफ कार्बन और उतने नंबर ऑफ कार्बन के साथ उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं. अगर हमारे पास कार्बन 6 है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा C6H2O और यहाँ पे आ गया हमारा N में आ जाएगा हमारा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C6H12 हो जाएगा हमारा और O फिर से 6 आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है पर्टिकुलर उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा. अब देखते हैं, जब हम अगर मैं आपको एग्जाम दे कि ये हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट इसमें थोड़ा सा आपका क्लासिफिकेशन मॉडिफाई होकर उसका फंक्शन मॉडिफाई होकर आ जाएगा ताकि आप उसे डिटेल में पढ़ सकें. ठीक है, अब हम इसका पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन है उसको हमने डिवाइड करा है इनटू 3 मेन कैटेगरीज, दैट इज मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. एज द नेम इज सजेस्टिंग, मोनोसैकेराइड में मतलब समथिंग रिलेटेड टू वन, कुछ वन होगा, और सैकेराइड मतलब जो शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे वो वन होंगे. ओलिगोसैकेराइड्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगे और पॉलीसैकेराइड्स में सबसे ज़्यादा होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं इनको हम बोलते हैं सिंपल शुगर्स, और दे कैन नॉट बी ब्रोकन बाय हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रो मतलब वाटर एंड लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, मतलब इसमें कुछ भी ब्रेक डाउन नहीं होगा. जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो खुद सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में अवेलेबल होंगे. ठीक है, ट्रायोसिस इसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो हो जाएगा हमारा ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस. मतलब कितना अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है. अगर 3 कार्बन है तो फिर ट्रायोसिस, 4 कार्बन है तो टेट्रोसिस, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासीफाई करा है. इसमें हमारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं: ग्लिसरल्डिहाइड, एरिथ्रोज, राइबोस, ग्लूकोज, सीडोहेप्टोज. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ओलिगोसैकेराइड्स, कंपाउंड ऑफ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट. इसमें क्या होगा, कंपैरेटिवली जो मोनोसैकेराइड का नंबर होगा, मतलब जो सैकेराइड्स होंगे वो शुगर मॉलिक्यूल्स वो कम होंगे. फॉर एग्जाम्पल रेफिनोज, स्टेक्योज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड मेल्टोज. फिर हमारे पॉलीसैकेराइड्स, इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट कंप्राइजिंग ऑफ मोर नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड टुगेदर बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. इसमें हमारे बहुत ज़्यादा अमाउंट नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स हमारे बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होंगे, जिनको हमने फर्दर डिवाइड करा है इन होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड. ठीक है, होमोपॉलीसैकेराइड हमारे होमो मतलब सेम एंड हेट्रो मतलब डिफरेंट. हम बात हमें याद रखना है हमेशा. कभी भी हम होमो वर्ड देखते हैं उसका मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब हमेशा होता है डिफरेंट. ठीक है, अगर सेम टाइप की शुगर प्रेजेंट है तो वो हो जाएंगे हमारे होमोपॉलीसैकेराइड्स, और डिफरेंट टाइप की है तो हमारे हो जाएंगे हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स. फॉर एग्जाम्पल ऑफ homopolysaccharides we have starch and glycogen, and heteropolysaccharides में we have heparin and gamma globulin. तो यह है हमारा एक बहुत कंसाइज सा इजी सा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इसमें आपको बस ये देखना है कि पहले तो हमने शुगर के जो ग्रुप है हमारा सैकेराइड ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हमने किस में क्लासीफाई करा है, फिर हमने उसको फर्दर उसके आपको एग्जाम्पल जिसमें ध्यान रखना है. नाउ लेट्स सी a more detailed difference between the monosaccharides, oligosaccharides and the polysaccharides. ठीक है, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं इज़ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल. ठीक है, मैंने बताया था कि मोनोसैकेराइड्स में हमेशा 1 हमारा ग्रुप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा. ठीक है, उसके अलावा हमने उसे कार्बन के अकॉर्डिंग सब डिवाइड करा था. ठीक है, तो इसमें जो हमारे नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल होंगे वो 1 होंगे. ओलिगोसैकेराइड में 2 to 9 होंगे. मतलब मैंने बताया था कि इसमें कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा होंगे, पर इसमें बहुत ज़्यादा होंगे कम शुगर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो कहीं कहीं पे हम किसी बुक्स में देखते हैं तो ये नंबर हमारा चेंज भी हो सकता है. ठीक है, 7 या फिर 8 तक भी हो सकता है. वैसे हम जनरली जो कंसिडर करते हैं वो हम 2 to 9 ग्रुप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स कंसिडर करते हैं इन ओलिगोसैकेराइड्स. फिर पॉलीसैकेराइड्स में वी हैव मोर देन 9 ग्रुप्स. फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन मोनोसैकेराइड्स.
It is absent in monosaccharides, present in oligo and polysaccharides. नेक्स्ट, अब देखिए जब हमारे पास ऐसे आप इसको सोचिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारे जो दो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उनको लिंक कर रही है. अब अगर मोनोसेकेराइड में प्रेजेंट ही एक ग्रुप है तो कहाँ से लिंक करेगी, तो इसका मतलब वो एब्सेंट ही होगी. तो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो मोनोसेकेराइड में एब्सेंट होगी, ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड्स में इट विल बी प्रेजेंट. Molecular weight of monosaccharides will be less in comparison to the oligosaccharides and it will be most, मतलब बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मोस्ट वेटेड जो हमारे शुगर कंपाउंड होगा या फिर कार्बोहाइड्रेट होगा, इट विल बी पॉलीसैकेराइड. क्यों? क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा ग्रुप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. नेक्स्ट वी हैव द सॉल्युबिलिटी. तो जो हमारे मोनोसैकेराइड्स होंगे, अब हम इसके कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग सोचते हैं. जो हमारे सबसे सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट है वो सबसे पहले तो सॉल्यूबल होंगे, तो इसलिए मोनोसैकेराइड्स विल बी मोस्ट सॉल्यूबल, ओलिगोसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड के कंपैरिजन में कम सॉल्यूबल होंगे और पॉलीसैकेराइड्स विल बी द लीस्ट सॉल्यूबल अमंग द थ्री. सॉल्यूबल सब होंगे बट उसकी जो सॉल्यूबिलिटी है वो डिफर करेगी अगर हम आपस में कंपेयर करें तो. नेक्स्ट वी हैव द नेचर. द नेचर ऑफ मोनोसैकेराइड इज द रिड्यूसिंग शुगर, capable of acting as a reducing agent. It is capable of acting as a reducing agent. It may or may not be act as a reducing sugar and it is not a reducing sugar. For example, ribose glucose, oligosaccharides में we have sucrose and maltose and polysaccharides में we have starch, heparin and cellulose. So these are the difference between the monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. अगर हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखें तो अगर आप इतना देख लेंगे इसका डिफरेंस तो हमारे लिए बहुत है, काफ़ी है मतलब. नेक्स्ट वी हैव द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट सुनेंगे तो फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू आवर माइंड इज़ द गिविंग ऑफ इंस्टेंट एनर्जी. ठीक है, जो फूड हमारे इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेड की बात करें या फिर हम चपाती की बात करें तो ये सारे पोटैटो हो गया हमारा, तो ये जो सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए ये होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज. ग्लूकोज इज़ ब्रोकन इन ग्लाइकोलिसिस टू जनरेट ATP. ठीक है, ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है ये रेगुलेट करता है हमारा ब्लड ग्लूकोज, ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज. क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलिसिस पाथवे के थ्रू, ग्लाइकोलिसिस पाथवे आप पढ़ेंगे अभी डिटेल में आगे नेक्स्ट यूनिट में, उसके थ्रू ATP जनरेट करता है. हमें पता है जो हमारा ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये वो फॉर्म है जिसमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलने वाली है. ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी अभी आपको समझ में आएगा नेक्स्ट यूनिट में अच्छे से. They form structural and protective component like cell wall in plant and microorganism. ये जो हमारा स्ट्रक्चरल और प्रोटेक्टिव कंपोनेंट फॉर्म करते हैं, जैसे हमारी जो प्लांट में सेल वॉल होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है. कार्बोहाइड्रेट्स आर रिच इन फाइबर विच प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. जो कार्बोहाइड्रेट है वो फाइब्रस रिच होते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन दे कैन प्रिवेंट. दे प्ले अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. जो हमारा इम्यून सिस्टम है, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में आता है, कोई बाहर से कोई जर्म्स या फिर कोई फॉरेन बॉडी कुछ भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसके थ्रू फाइट करता है कि वो हमारी बॉडी में उसे रुकने नहीं देगा. ठीक है, वो उसके अगेंस्ट फाइट करता है, तो वो भी प्रिवेंट करता है हमारे इम्यून सिस्टम फॉर्मेशन है उसकी फॉर्मेशन या उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट, दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ DNA एंड RNA मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जो हमारा DNA और RNA है हमें पता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें हमारे शुगर्स के भी रोल होता है. अभी जब आप पढ़ेंगे इसको समझ में आएगा. तो इसमें भी जो हमारे DNA RNA का स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स. सो दीज आर सर्टेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट.